Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली पर जॉब कॉस्टिंग, यानी जॉब कॉस्टिंग होता क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जॉब कॉस्टिंग का। देखिए मैंने ये क्वेश्चन एक बना रखा है, इसका पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, जिससे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पीडीएफ फाइल को। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आराम से। इसमें सब चीज़ आपको पूरी तरह से मिलेगा जॉब कॉस्टिंग के बारे में, कि कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर ट्रांसफ़र इन कैसे होता है, ये सारा चीज़ जानकारी इसमें आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉब कॉस्टिंग होता क्या है। तो जॉब कॉस्टिंग होता है कि जैसे कि देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर दीपक एसोसिएशन सप्लाई द कंप्यूटर कॉन्फ़िगर एज द पर कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड अपग्रेड ओल्ड कंप्यूटर। यानी दीपक एसोसिएशन एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर सप्लायर करता है, कॉन्फ़िगर एज अ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो क्या करता है, कंप्यूटर सप्लायर करता है और एंड अपग्रेड भी करता है ओल्ड कंप्यूटर को। यानी कि जो कंपनी है ये क्या करता है कि कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट के अनुसार कंप्यूटर को भी सेल करता है और साथ में ओल्ड कंप्यूटर को भी अपग्रेड करता है। यानी इसका काम यही है दीपक एसोसिएशन। तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि जैसे हम काम लेकर और दूसरे किसी से काम करवाते हैं, यही होता है। और उसमें क्या खर्च होता है, जो भी खर्च होता है उसका अलग बिल बनता है, तो वो सब मैनेज करते हैं हम लोग जॉब कॉस्टिंग में। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर दीपक एसोसिएशन रिसीव द 2 ऑर्डर फ्रॉम माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर, यानी दीपक एसोसिएशन रिसीव कर रहा है 2 ऑर्डर फ्रॉम माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर से। तो 2 ऑर्डर हम लोग रिसीव कर रहे हैं माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर से। और क्या क्या ऑर्डर है, तो अपग्रेडिंग सिस्टम और न्यू सिस्टम। यानी अपग्रेडिंग यानी जो पुराना सिस्टम है उसको ठीक करना है, तो वो 8 कंप्यूटर है। और न्यू सिस्टम है जो कि 15 कंप्यूटर इंस्टॉलेशन करना है, यानी 15 कंप्यूटर नया अपग्रेड करना है, इंस्टॉल करना है, यानी नया बनाना है। तो ये 2 ऑर्डर मिला है, तो यहाँ पर मिला है। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर और समझा देता हूँ। देखिए कुछ लिख रखा हूँ, द कंपनी हैज़ गिवन द अपग्रेडिंग राम एंड लक्ष्मण। यानी कंपनी जो है वो अपग्रेडिंग अगर सिस्टम करना रहता है, पुराने सिस्टम को जिसको बनाना रहता है उसके लिए राम और लक्ष्मण को प्रोवाइड करती है, एंड न्यू सिस्टम के लिए अर्चना को। ठीक है, यानी जैसे अगर पुराना सिस्टम है उसको बनाने के लिए राम और लक्ष्मण को प्रोवाइड किया जाता है और न्यू सिस्टम बनाने के लिए अर्चना को किया जाता है। देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन, उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्ज है, यानी इंस्टॉलेशन चार्ज कंपनी भी लेती है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज है कि सर्विस चार्ज आपका 30,000 रुपये है और ट्रैवलिंग एक्सपेंस 20,000 रुपये है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सब चीज़। ये सब मैं बताऊंगा कैसे कैसे मैनेज होगा, ये सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए है इनेबल जॉब कॉस्टिंग इन टैली में। तो मैं बता दूं कि ये टैली में तो बनेगा ही, और साथ में यहाँ पर रिलीज वर्जन मैंने लिख रखा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा रिलीज वर्जन 3.0 से ऊपर होना चाहिए आपका टैली, यानी जो आपका टैली है आपके पास उसका रिलीज वर्जन 3.0 से ऊपर होना चाहिए या 3.0 होना चाहिए, तब जाकर ये सही से वर्क कर पाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं, उसके बाद ये सारा एक्टिवेशन कर लेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली। तो जैसा कि हमारा टैली ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग एक्टिवेशन करेंगे। एक्टिवेशन करने से पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको नोटिस करा दूँ। देखिए यहाँ पर एक बटन है, ये चीज़ शो कर रहा है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसलिए क्योंकि ये इसमें आपको जितना भी मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा या जो भी की मैं प्रेस करूँगा, लेफ़्ट राइट सेंटर, इसमें सारा शो करेगा आपका। तो इस चीज़ पे आपको कंफ्यूज अगर हो रहे हैं आप, तो इस चीज़ पे देख सकते हैं आप लोग। देखिए जैसे मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ तो एल बटन शो कर रहा है, और राइट क्लिक कर रहा हूँ तो आर बटन शो कर रहा है। तो इसी तरह मैं जो भी बटन प्रेस करूँगा ये यहाँ पर शो करेगा। तो आप लोग इस चीज़ पे भी ध्यान रखते रहिएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, इस बॉक्स में जो है, क्योंकि सारा शॉर्टकट की इसमें शो करेगा जो भी मैं प्रेस करूँगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिवेशन करेंगे। एक्टिवेशन करने के लिए जैसा कि मैंने स्टेप यहाँ पर दे रखा हुआ है कि गेट ऑफ टैली और F11 प्रेस करना है, और उसके अंदर सेट मेंटेन कॉस्ट सेंटर और यूज कॉस्ट सेंटर
फॉर जॉब कॉस्टिंग, दोनों को यस कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है, F11 प्रेस कीजिएगा, F11। उसके बाद यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स में आइएगा और इंटर करते हुए थोड़ा सा आगे आइएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए लिखा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, और साथ में यहाँ पर है यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। इन दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है आपको। तो मैं यहाँ पर यस कर ले रहा हूँ और इसको भी यस कर ले रहा हूँ और इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा। और यहीं पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है कि इसी बीच आपको क्या करना है, प्रेस F2 करना है, इन्वेंट्री फीचर्स में चले जाना है और वहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस कर लेना है। तो सेम जैसे मैं अभी अकाउंटिंग फीचर्स में हूँ, देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आप लोग, अकाउंटिंग फीचर्स शो कर रहा है। तो यहीं पर F2 प्रेस कीजिएगा तो डायरेक्टली हम लोग इन्वेंट्री फीचर्स में आ गए, या यहाँ भी देखिए शो कर रहा है, F2 प्रेस करने पे इन्वेंट्री फीचर्स में हम लोग चले आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, तो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन हम लोग यस कर लेते हैं इसको और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट। ये हमारा सारा चीज़ एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है कॉस्ट सेंटर, क्रिएट कॉस्ट सेंटर, यानी 2 कॉस्ट सेंटर बनाना है, एक अपग्रेडिंग जॉब का, एक न्यू सिस्टम जॉब का। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। और इसमें देखिए एक ऑप्शन यस रखना है, यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए यहाँ पर अकाउंट इन्फो में चलेंगे और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ है, इंटर करेंगे, क्रिएट, और यहाँ पर लिख लेंगे अपग्रेडिंग जॉब, इंटर करते हैं और यहाँ पर यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग इसको यस कर लेंगे। क्वेश्चन में भी मैंने लिख रखा है कि इसको यस करना है आपको। उसके बाद न्यू सिस्टम जॉब, इसमें भी इसको यस कर लेते हैं और एक्सेप्ट। 2 चीज़ बन गया। उसके बाद अब क्रिएट लेजर, लेजर बनाना है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है लेजर बनाना है। तो लेजर है यहाँ पर परचेज का, और भी यहाँ पर है सेल है, सर्विस चार्ज है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, रिलेबल कंप्यूटर है और माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर है। तो चलिए मैं परचेज का लेजर बना लेता हूँ पहले। लेजर बनाने के लिए हम लोग अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट और यहाँ पर परचेज, और परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे परचेज अकाउंट और इंटर, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल यस होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखिए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल यस, यानी ये यस रहेगा, यस रहेगा, किस में नो रहेगा यहाँ भी मैंने लिख रखा है, यानी सिंडिकेटर्स डेटर्स में सिर्फ नो रहेगा, बाकी सब में यस रहेगा। तो चलिए इसको यस करके आगे बढ़ता हूँ और एक्सेप्ट। उसके बाद एक सेल का लेजर बना लेते हैं। सेल का ग्रुप होता है सेल अकाउंट, ले लेंगे यहाँ पर, इंटर, इंटर, इसमें भी यस रहेगा, कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। उसके बाद परचेज बन गया यहाँ पर और सेल भी बन गया यहाँ पर। उसके बाद सर्विस चार्ज और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो सर्विस चार्ज पहले बना लेते हैं हम लोग। और इसका हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ले लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसमें भी यस रहेगा, ये कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल। उसके बाद इंटर, एक्सेप्ट। उसके बाद ट्रैवलिंग चार्ज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर, इंटर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। यहाँ तक हो गया हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस तक। उसके बाद यहाँ पर रिलेबल कंप्यूटर है और सेंट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्रुप है, तो यहाँ पर ले लेते हैं। इंटर, इंटर, उसके बाद सेंट्रिक कैरेक्टर्स हो जाएगा और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। इसमें इसको यस नहीं रखेंगे, इंटर, इंटर, एक्सेप्ट। उसके बाद है देखिए यहाँ पर माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर सेंट्री डेटर्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर, और यहाँ पर सेंट्री डेटर्स ले लेते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं।
लेज़र हमारा बन गया है सब, पीछे आ जाते हैं। और लेज़र बनने के बाद अब हम लोग गोडाउन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्रिएट गोडाउन है, तो गोडाउन बना लेते हैं। स्टोर है, राम है, लक्ष्मण है और अर्चना है। ग्रुप इसका यहाँ पर दिया हुआ है और अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल यस करना है और उसके बाद इसमें ये चीज़ फिल करना है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ आपको। गोडाउन बनाने के लिए हम लोग इन्वेंटरी इन्फो, गोडाउन क्रिएट और यहाँ पर लिख लेंगे स्टोर, इंटर, अंडर प्राइमरी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इसको यस करेंगे। और यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग, तो इसमें नॉट अप्लीकेबल रहेगा। मैं दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल है। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे इसमें फिल किया है आपको भी उसी तरह फिल करना है। तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लेकर इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद 2 गोडाउन है, राम का है, लक्ष्मण का है और अर्चना का है। तो तीनों में बना लेता हूँ, राम और यहाँ यस करके। अब यहाँ पूछ रहा है जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, अपग्रेडिंग जॉब। और इसमें भी है अपग्रेडिंग जॉब, यानी राम और लक्ष्मण है जो अपग्रेडिंग करते हैं, यानी पुराने कंप्यूटर को ठीक करते हैं। तो इसीलिए मैंने अपग्रेडिंग जॉब इन दोनों में लेना है। तो यहाँ पर मैं अपग्रेडिंग जॉब ले लेता हूँ और इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद लक्ष्मण, यहाँ यस कर लेंगे और यहाँ पर अपग्रेडिंग जॉब ले लेंगे, इसमें भी एक्सेप्ट। उसके बाद अर्चना, उसके बाद यहाँ पर न्यू सिस्टम जॉब, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर अर्चना का क्या है, यस करेंगे और इसमें न्यू सिस्टम जॉब, यानी अर्चना का जो काम है वो नया सिस्टम तैयार करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे न्यू सिस्टम जॉब और एक्सेप्ट। बैक कर लेता हूँ। ये होने के बाद क्रिएट ए यूनिट ऑफ मेजर, एक यूनिट बनाना है एनओएस का। तो चलिए बना लेते हैं यूनिट, इन्वेंटरी इन्फो, यूनिट क्रिएट और NOS लिख लेते हैं और एक्सेप्ट। ये हो गया। उसके बाद बैक कर लेता हूँ। आप लोग इस चीज़ पे ध्यान रखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की सारा शो कर रहा है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद यहाँ पर मैं यूनिट बन गया है। अब यहाँ पर क्रिएट स्टॉक आइटम, तो यहाँ पर आइटम दिया हुआ है, इन सबको आइटम में बना लेता हूँ। मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस है। चलिए यहाँ पर चलते हैं, इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट और यहाँ पर लिख लेते हैं मदरबोर्ड। उसके बाद अंडर प्राइमरी छोड़ देंगे इसको और यूनिट PCS ले लेंगे। इंटर यस कर देते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क और प्राइमरी यूनिट हो जाएगा NOS। और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सेट कंपोनेंट बॉम्ब, तो इसको यस नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, एक्सेप्ट कीजिएगा। उसके बाद हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर है, CPU है। चलिए मॉनिटर, NOS और मॉनिटर के बाद CPU। और यहाँ पर प्राइमरी, उसके बाद NOS और इंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद कीबोर्ड है, माउस है, NOS, उसके बाद माउस, यहाँ पर NOS। सारा आइटम बन जाने के बाद यहाँ पर लिख रहा है कि क्रिएट स्टॉक आइटम विथ बिल ऑफ मटेरियल, यानी एक आइटम और क्रिएट करना है, साथ में बिल ऑफ मटेरियल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आइटम दिया हुआ है कंप्यूटर, इसका अंडर हो जाएगा प्राइमरी, यूनिट हो जाएगा NOS और इसमें सेट कंपोनेंट BOM यस रहना चाहिए। तो चलिए इसको भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर और यहाँ पर प्राइमरी ले लेते हैं और NOS। देखिए यहाँ पर लिखा है सेट कंपोनेंट BOM, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सेट कंपोनेंट BOM यस करना है, तो इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा यहाँ शो कर रहा है, इसको यस कर लेना है। अगर आपके कंप्यूटर में ये ऑप्शन ना शो करे ये चीज़, तो आप यहीं पर F12 कीजिएगा, यानी F12 कीजिएगा और नीचे आइएगा। तो यहाँ पर सबसे नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल, तो इसको यस कर लेना है, अगर ना शो करे तब। तो मेरे में शो कर रहा है, बैक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद इसको यस कर लीजिएगा और इंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए नेम ऑफ बॉम, यानी नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, यानी BOM का फुल फॉर्म है बिल ऑफ मटेरियल। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए नेम ऑफ BOM में क्या दिया है, P4, तो P4 ले लेते हैं यहाँ पर, P4। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ, तो कंपोनेंट ऑफ में कंप्यूटर सेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए कंपोनेंट ऑफ यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पर कंप्यूटर हो चुका है। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1, यानी यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटर बनाने में कितना खर्च आ रहा है, क्या क्या चीज़ लग रहा है और कितना लगेगा। तो जैसे कि एक कंप्यूटर हमको बनाना है, तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी एक मैन्युफैक्चर करना है, एक ले लिए। अब इसमें आइटम क्या क्या लगेगा कंप्यूटर बनाने में, तो देखिए यहाँ पर मोनीटर है, CPU है, कीबोर्ड है और माउस है। तो ये सब हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं आइटम में मोनीटर। गोडाउन पूछ रहा है यहाँ पर, तो गोडाउन जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है अर्चना और क्वांटिटी 1 नोस है, तो ले लेंगे सब में। यहाँ पर अर्चना और क्वांटिटी 1 नोस। मोनीटर के बाद है आपका CPU, अर्चना हो जाएगा गोडाउन, 1 नोस क्वांटिटी हो जाएगा। फिर कीबोर्ड हो जाएगा अर्चना 1 नोस, उसके बाद माउस, वन नोस, यानी ये चारों चीज़ मोनीटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। देखिए यहाँ पर मोनीटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, ये तीनों चीज़, चारों चीज़ हम लोग इसमें डाल चुके हैं। यानी एक कंप्यूटर बनाने में P4 कंप्यूटर का नाम है, जैसे कि मॉडल नंबर, और बनाने में 1 नोस कंप्यूटर बनाने में ये सब चीज़ लग रहा है। और ये किस गोडाउन से आ रहा है, तो अर्चना के गोडाउन से आ रहा है। तो यहाँ पर 1 नोस ले लिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा, एक्सेप्ट। उसके बाद बैक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद ये सारा चीज़ बन जाने के बाद यहाँ पर है क्रिएट वाउचर, यानी वाउचर आपको अब क्रिएट करना है। किस किस चीज़ का, तो मैन्युफैक्चर जर्नल का, इसका ग्रुप हो जाएगा आपको स्टॉक जर्नल। फिर ट्रांसफ़र जर्नल का क्रिएट करना है, इसका भी ग्रुप हो जाएगा स्टॉक जर्नल। और कंजप्शन जर्नल का भी करना है, उसका भी ग्रुप हो जाएगा स्टॉक जर्नल। और इन दोनों में क्लास बनाना है आपको। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, क्रिएट, और यहाँ पर लिख लेंगे मैन्युफैक्चर जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो इसमें हम लोग ले लेंगे स्टॉक जर्नल। यहाँ से ले लेते हैं स्टॉक जर्नल और इंटर इंटर इंटर। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो यूज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आपको यस करना है इसके अंदर, यानी इसको हम लोग मैन्युफैक्चर के लिए यूज करेंगे, तो इसलिए इसको हम लोग यस रखेंगे। तो इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा और इंटर एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एक बन जाने के बाद ट्रांसफ़र जर्नल, और इसमें क्लास बनाना है ट्रांसफ़र का, और इसका ग्रुप क्या है, स्टॉक जर्नल। तो बनाते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र जर्नल, और इसका ग्रुप हो जाएगा स्टॉक जर्नल। और इंटर इंटर इंटर, इधर कुछ भी अब यस नो नहीं करना है, सीधे आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर नेम ऑफ क्लास पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर नेम ऑफ क्लास, तो इसमें हम लोग ले लेंगे ट्रांसफ़र। और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि यूज क्लास फॉर गोडाउन ट्रांसफ़र, इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र, यानी आपको इस क्लास का यूज़ किस लिए करना है, गोडाउन ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हाँ, हमको इसको यूज़ करना है गोडाउन ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इस ऑप्शन को आपको यस रख लेना है। यानी पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, मैं बैक करके फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको यस रखना है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपको यस कर लेना है, इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद तीसरा है कंजप्शन जर्नल, और इसका ग्रुप भी स्टॉक जर्नल हो जाएगा और क्लास कंजप्शन बना लेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और इसका ग्रुप हो जाएगा स्टॉक जर्नल, और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ भी क्लास लिख लेंगे कंजप्शन, और इंटर। और इसमें सेकंड वाला ऑप्शन यूज करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है यूज क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग कंजप्शन, यानी जॉब कॉस्टिंग के लिए इसका यूज करना चाहते हैं। तो हाँ, इसके लिए हम जॉब कॉस्टिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग यस कर देंगे इसको, इंटर एक्सेप्ट।
ये चीज़ बन गया हमारा, सारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन रेडी होता है। यहाँ से देखिए हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जैसे 2 अप्रैल 2020 में एंट्री हो रहा है सारा, तो यहाँ पर लिखा है रिसीव परचेज बिल फ्रॉम रिलायबल कंप्यूटर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट द अबव ऑर्डर। यानी कि हम लोग पहले परचेज करेंगे, अगर हमारे पास रहेगा तभी तो हम बनाने के लिए देंगे या अपग्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा कंपनी का तो काम यही है कि हम दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट लेकर और कस्टमर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के अनुसार से हम लोग सर्विस कराते हैं। यानी नया अगर कंप्यूटर चाहिए तो नया, और अपग्रेडिंग चाहिए तो अपग्रेडिंग के लिए। तो मैं पहले परचेज करूँगा एंड द इनवॉइस नंबर ये है, और सिलेक्ट करना है न्यू रेफरेंस को इसमें। तो सबसे पहले मैं परचेज कर लेता हूँ। ये सारा मेरा आइटम पहले से रेडी है, बना हुआ है। तो चलते हैं परचेज करने के लिए। परचेज करने के लिए हम लोग चलेंगे काउंटिंग वाउचर, और यहाँ पर F9 करेंगे, F9 इंटर, और यहाँ पर पूछ रहा है पार्टी नेम। तो पार्टी नेम हम लोग यहाँ से ले लेंगे, रिलायबल कंप्यूटर, इंटर, और यहाँ पर परचेज का लेजर ले लेंगे। परचेज शो कर रहा है यहाँ पर नेम ऑफ आइटम। तो जैसा कि आइटम यहाँ पर शो कर रहा है मदरबोर्ड ले लेंगे यहाँ से। पूछ रहा है गोडाउन, तो ये गोडाउन हमारा किस में है, स्टोर में है, और क्वांटिटी 20 है और रेट 3000 है। तो क्वांटिटी गोडाउन हमारा स्टोर हो जाएगा, क्वांटिटी 20 हो जाएगा, रेट 3000, टोटल आ गया रेट। आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। तो हार्ड डिस्क है और गोडाउन हमारा स्टोर ही है सबका, और क्वांटिटी भी सबका सेम है, इक्वल है, यानी 20-20 है। तो और यहाँ पर रेट आपका इसका 4500 है। तो यहाँ पर ले लेते हैं हार्ड डिस्क, गोडाउन स्टोर हो जाएगा, क्वांटिटी 20 हो जाएगा, और यहाँ पर रेट सिर्फ डिफरेंट है सबका, 4500, इंटर। फिर तीसरा आइटम मोनीटर है, मोनीटर, और मोनीटर का रेट है 7500 रुपये। तो मोनीटर ले लेते हैं यहाँ पर, इंटर, और उसके बाद गोडाउन स्टोर हो जाएगा, क्वांटिटी 20 हो जाएगा, उसके बाद रेट 7500, इंटर एक्सेप्ट। फिर चौथा आइटम देख लेते हैं। तो CPU है और गोडाउन स्टोर है और 20 क्वांटिटी है और 2750 रुपये है। तो CPU स्टोर में गोडाउन हो जाएगा और क्वांटिटी 20 हो जाएगा और रेट हो जाएगा 2750। उसके बाद तीसरा आइटम है, चौथा आइटम कीबोर्ड है और माउस है। तो कीबोर्ड हो जाएगा और कितना, 725 कीबोर्ड ले लेते हैं यहाँ पर, और गोडाउन स्टोर हो जाएगा, क्वांटिटी 20 और 725। फिर उसके बाद माउस होगा, देखिए यहाँ पर माउस दिया है, माउस क्वांटिटी 20 हो जाएगा और 250 रुपये। तो माउस ले लेते हैं, गोडाउन स्टोर, क्वांटिटी 20 और 250 रुपये, सारा ले लिए। इंटर करके आगे बढ़ेंगे, न्यू रेफरेंस ले लेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैंने लिख रखा भी है, सेलेक्ट न्यू रेफरेंस, और इनवॉइस नंबर क्या होगा, RC1। तो यहाँ पर ले लेते हैं न्यू रेफरेंस, और यहाँ पर ले लेते हैं RC1, इंटर करते हैं, और यहाँ पर क्रेडिट है, नहीं है तो छोड़ देंगे, और एक्सेप्ट। ये हमारा परचेज हो चुका है, यानी हमारे कंपनी में गुड्स आ चुका है। अब गुड्स आ गया है तभी तो हम किसी को डिलीवर करेंगे। तो अब गुड्स आने के बाद यहाँ पर देखिए, रिपोर्ट में आपको हर सेक्शन बाय सेक्शन दिखाते जाऊँगा। रिपोर्ट एकदम मस्ट है चेक करने के लिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन वेरीफाई भी हो जाएगा इससे कि सही मेरा बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखा है चेक गोडाउन समरी। तो चलिए मैं गोडाउन समरी आपको दिखा देता हूँ। आ जाइएगा नीचे, डिस्प्ले, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, उसके बाद गोडाउन लिखा है ऊपर में सबसे, इंटर कीजिएगा, और यहाँ पर स्टोर ले लेंगे, क्योंकि हम लोग स्टोर में परचेज किए हैं तो स्टोर ले लेते हैं यहाँ पर। और देखिए मेरा स्टोर में सारा चीज़ शो कर रहा है, 20-20 क्वांटिटी है यहाँ पर, रेट भी है और टोटल वैल्यू भी है यहाँ पर। तो ये सारा चीज़ मेरा स्टोर में आ चुका है। चलिए मैं बैक करता हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जब तक। उसके बाद अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे परचेज तो हो गया मेरा, अब यहाँ कह रहा है कि दीपक एसोसिएशन हैज़ एम्प्लॉय राम एंड लक्ष्मण, यानी दीपक एसोसिएशन हैज़ एम्प्लॉय राम एंड लक्ष्मण है, ठीक है। उसके बाद द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज़ बीन इशू फॉर अपग्रेडिंग, यानी राम और लक्ष्मण को फॉलोइंग कुछ कंपोनेंट इशू किया जा रहा है फॉर अपग्रेडिंग के लिए।
यानी कुछ कंप्यूटर अपग्रेड करना है, उसके लिए हम लोग कुछ कंपोनेंट इशू कर रहे हैं, दे रहे हैं किसको, राम और लक्ष्मण को। यानी इसका मतलब हो गया कि हम उनके गोडाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, राम और लक्ष्मण को भेज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टॉक इशू टू राम और स्टॉक इशू टू लक्ष्मण, यानी दोनों को दिया जा रहा है। क्या क्या दिया जा रहा है, तो मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, और फिर इसको भी मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क दिया जा रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका एंट्री कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे और हम लोग क्या हो रहा है कि दीपक एसोसिएशन राम और लक्ष्मण को ट्रांसफ़र दे रहा है, यानी उसके ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग Alt+F7 प्रेस कीजिएगा, Alt+F7 कीजिएगा और यहाँ से ट्रांसफ़र जर्नल ले लीजिएगा और यहाँ पर क्लास पूछेगा, तो यहाँ से क्लास ले लेंगे हम लोग। क्लास लेके एंटर कीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है डेस्टिनेशन गोडाउन, यानी किसको दे रहे हैं हम लोग डेस्टिनेशन। तो जैसा कि यहाँ पर पहला है क्वेश्चन कि हम लोग राम को दे रहे हैं, तो राम ले लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम क्या क्या दे रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर है मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क, तो मदरबोर्ड ले लेते हैं। गोडाउन हमारा स्टोर है और कितना क्वांटिटी दे रहे हैं, तो 6 नोट्स। तो यहाँ पर मदरबोर्ड गोडाउन पूछ रहा है, तो स्टोर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग परचेज स्टोर में किए हैं और स्टोर से ही ना हम दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसलिए हम लोग स्टोर ले लेंगे। तो स्टोर यहाँ पर गोडाउन हो गया और स्टोर गोडाउन से ही हम लोग राम को गोडाउन में दे रहे हैं। तो स्टोर ले लेंगे और क्वांटिटी कितना है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 6 है, 6 ले लेते हैं। रेट आपका ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि हमने परचेज में रेट डाला हुआ था, तो इसलिए आ गया। चलिए एंटर करते हैं। और यहाँ पर मदरबोर्ड के बाद क्या दिया जा रहा है, तो हार्ड डिस्क, और ये भी स्टोर से दिया रहा है और क्वांटिटी 6 है। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क ले लेते हैं, गोडाउन स्टोर हो जाएगा क्योंकि सारा मेरा स्टोर में ही पड़ा है गुड्स जो भी है। और यहाँ पर क्वांटिटी 6 और रेट आ गया ऑटोमेटिक, बस इंटर करके एक्सेप्ट, ये हो गया। फिर एक बार ट्रांसफ़र जर्नल का यूज़ करेंगे, क्यों, तो यहाँ पर अब लक्ष्मण को देना है हमको। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है स्टॉक इशू टू लक्ष्मण, यानी अब लक्ष्मण को भी देना है। राम को तो हो गया, अब लक्ष्मण को भी देना है। तो Alt+F7 यहाँ पर ट्रांसफ़र जर्नल ले लेंगे और यहाँ पर ट्रांसफ़र क्लास इंटर करते हैं। और अब किसको देना है, लक्ष्मण को, तो यहाँ पर लक्ष्मण ले लेते हैं डेस्टिनेशन गोडाउन में और इंटर करेंगे। और नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में क्या क्या दिया जा रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर आइटम में दिया जा रहा है मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क और 6 क्वांटिटी, यानी इसको भी वही चीज़ दिया जा रहा है। देखिए सेम आइटम वही चीज़ इनको भी दिया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर मदरबोर्ड ले लेता हूँ मैं, गोडाउन हो जाएगा स्टोर क्योंकि मेरे स्टोर में ही है। और यहाँ पर क्वांटिटी 6, रेट आ गया। उसके बाद हार्ड डिस्क ले लेते हैं, स्टोर में गोडाउन हो जाएगा और 6 क्वांटिटी हो जाएगा। इंटर एक्सेप्ट, यानी हम लोग दोनों को, राम और लक्ष्मण को, दोनों को ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पर ये दोनों चीज़ हम लोग इशू कर दिए उनको अपग्रेडिंग करने के लिए। अब क्या अपग्रेडिंग करना है, कितना लगेगा, वो आगे अब मैं बताऊँगा। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए है कि चेक गोडाउन समरी, अब गोडाउन फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए मैं दिखाता हूँ गोडाउन चेक करके आपको। बैक करता हूँ और डिस्प्ले में इंटर, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और गोडाउन। अब हमको किसका चेक करना है, राम और लक्ष्मण का, कि राम और लक्ष्मण में हमने दिए है तो आया है कि नहीं। तो राम का यहाँ पर है, राम को इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 क्वांटिटी आ गया है, 6 हार्ड डिस्क और 6 मदरबोर्ड। मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था 6 राम को, देखिए यहाँ पर राम शो कर रहा है, 6 मदरबोर्ड है और 6 हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पर 6 आ गया, शो कर रहा है। बैक कर लेता हूँ मैं और साथ में आपको लक्ष्मण का भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो लक्ष्मण का भी देखिए 6 शो कर रहा है यहाँ पर, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब उसके बाद स्टोर में मैं देख लेता हूँ कि स्टोर में मेरा कितना है। तो इंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, हार्ड डिस्क और यहाँ पर मदरबोर्ड। देखिए ये कम हो चुका है, यहाँ पर 8 बचा है। तो हमने 20-20 परचेज किया था और 6 ट्रांसफ़र किया, यानी 6 हार्ड डिस्क राम को दिया और 6 लक्ष्मण को दिया, तो 12 हो गए। तो 20 में से 12 माइनस हो गया तो 8 बच गया आपका यहाँ पर। उसी तरह इसमें भी 8 बच गया सेम। तो यहाँ पर सारा सही से आपका गोडाउन शो कर रहा है रिपोर्ट। आप लोग भी इसी तरह मिलाइएगा एक एक रिपोर्ट। चलिए बैक करता हूँ मैं। उसके बाद गोडाउन मेरा मिल गया है। अब ये चीज़ हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि राम एंड लक्ष्मण रिपोर्ट हैज 8 सिस्टम नीड ए रिप्लेसमेंट ऑफ मदरबोर्ड एंड हार्ड डिस्क। यानी राम और लक्ष्मण रिपोर्ट कर रहा है कि रिपोर्ट
आठ सिस्टम नीड है, यानी 8 सिस्टम को मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट करने का नीड है और हार्ड डिस्क, यानी 8 सिस्टम को मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क रिप्लेस करना है। द रिस्पेक्टिव कंजप्शन हैज़ टू बी रिकॉर्डेड एज द जॉब कॉस्ट, यानी इसको कंजप्शन में आपको रिकॉर्ड करना है। तो राम और लक्ष्मण को हमने 8 सिस्टम में नीड है, क्या क्या, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे एंट्री किया जाएगा, कि उनको कैसे हम लोग 4 उसमें 8 लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि मदरबोर्ड 4 राम ने लगाया और मदरबोर्ड 4 लक्ष्मण ने लगाया। उसी तरह हार्ड डिस्क राम ने 4 लगाया और लक्ष्मण ने भी 4 लगाया। तो चलिए मैं एंट्री करके इसको दिखाता हूँ। चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर और Alt+F7। देखिए जो भी शॉर्टकट की हो आपका यहाँ शो कर रहा है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा तो सारा शो करेगा। तो मैं Alt+F7 कर ले रहा हूँ और अब मैं ले लूँगा कंजप्शन जर्नल, क्योंकि हम लोग उसको अब रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग कंजप्शन जर्नल ले लेते हैं और क्लास ले लेंगे इसमें कंजप्शन का। और यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो जैसा कि मेरा आइटम क्या है, मदरबोर्ड है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं मदरबोर्ड। अब पूछ रहा है गोडाउन, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि गोडाउन पूछ रहा है, देखिए यहाँ ऊपर भी शो कर रहा है, नहीं तो स्पेस बार दबाइएगा तो देखिए यहाँ पर शो करने लगा लिस्ट ऑफ गोडाउन। तो लिस्ट ऑफ गोडाउन में पहले मैं क्या ले लूँगा, राम। यहाँ पर राम ले लेता हूँ मैं, और राम लेने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्वांटिटी, तो राम का क्वांटिटी कितना है, 4, तो यहाँ पर 4 लेता हूँ और इंटर करता हूँ। तो देखिए रेट आ गया, फिर इंटर, और मदरबोर्ड के बाद दूसरा आइटम क्या है, फिर मदरबोर्ड है लक्ष्मण के नाम पे, तो फिर मदरबोर्ड और किसके नाम पे है, कहाँ से, लक्ष्मण है, गोडाउन। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है गोडाउन लक्ष्मण, तो यहाँ पर लक्ष्मण ले लेंगे यहाँ से, क्वांटिटी 4, रेट आ गया ऑटोमेटिक। उसके बाद अब हार्ड डिस्क है राम और लक्ष्मण के नाम पे, देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क शो कर रहा है दोनों, और राम और लक्ष्मण 4 क्वांटिटी है इसका भी। तो हार्ड डिस्क ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर राम फिर से, और क्वांटिटी 4, फिर दोबारा हार्ड डिस्क, और यहाँ पर लक्ष्मण दूसरे बार में, और यहाँ पर क्वांटिटी 4। अब यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड राम ने भी 4 लगाया, और यहाँ पर मैं देखिए हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर राम ने 4 और यहाँ पर फिर राम ने 4, हार्ड डिस्क भी 4 और मदरबोर्ड भी 4 लगा दिया। फिर उसी तरह लक्ष्मण ने भी यहाँ पर शो करा दिया 4, और यहाँ पर भी 4, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड। तो इन्होंने 4 लगाया, यानी 8 सिस्टम में रिप्लेसमेंट कर दिया। उसके बाद अब इसको एंट्री कर दीजिएगा, यानी आपका रिप्लेस हो चुका है, इसका हम लोग एंट्री पास कर दिए। एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद मैं बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा कंजप्शन का हो गया, यानी हमने इसमें रिप्लेसमेंट कर दिया और उसका एंट्री भी हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पेमेंट वाउचर पूछ रहा है, यानी पेमेंट करना है यहाँ पर। तो क्या पेमेंट करना है, तो दीपक एसोसिएशन मेड टू कैश पेमेंट, यानी दीपक एसोसिएशन को एक कैश पेमेंट करना है 30,000 एज सर्विस चार्ज एंड 20,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस कलेक्टिव टू राम एंड लक्ष्मण। द कॉस्ट वेयर अगेंस्ट टू अपग्रेडिंग जॉब, यानी कि मैंने क्वेश्चन में भी शुरू में पहले समझाया था कि अपग्रेडिंग जो चार्ज है वो आपका लगेगा, और ये राम लक्ष्मण है अपग्रेडिंग करने वाले लोग, तो इनका देखिए 30,000 रुपये सर्विस चार्ज है और 20,000 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रैवल एक्सपेंस है। ऐसे मैं क्वेश्चन के ऊपर आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से। देखिए यहाँ पर शुरू में ही मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कंपनी हैज़ गिवन द अपग्रेडिंग राम और लक्ष्मण और न्यू सिस्टम को अर्चना के लिए इंस्टॉलेशन है, और इंस्टॉलेशन चार्ज क्या है, अपग्रेडिंग के लिए है आपका सर्विस चार्ज और ट्रैवलिंग 30,000 और 20,000। तो अपग्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं राम और लक्ष्मण को, तो उसको हम लोग देंगे। तो पेमेंट पहले हम लोग करते हैं उसका। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, पेमेंट यहाँ पर है पेमेंट पे। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं इसका। अकाउंटिंग वाउचर F5 कीजिएगा यहाँ पर पेमेंट के लिए, पेमेंट शो कर रहा है और इसी मोड में बनाइएगा। देखिए जैसे ये शो कर रहा है अकाउंट मोड में, इसी मोड में बनाना है आपको। यहाँ पर कैश ले लीजिएगा। अगर आपके कंपनी में ना अगर ऐसा शो करे इस मोड में, अगर डेबिट क्रेडिट मोड में शो कर रहा है तो F12 करके आपको इसको यस कर लेना है। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, इसको यस कर लीजिएगा। एक बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। इसको यूज सिंगल एंट्री मोड पेमेंट कॉन्ट्रा, इसको यस कर लेना है और इसको नो कर देना है। इस ऑप्शन को यस नो कीजिएगा, मतलब
ऊपर वाले को यस और इसको नो कीजिएगा तो आपका ये पार्टिकुलर मोड में शो करने लगेगा, इस तरीके से शो करने लगेगा। तो चलिए मैंने अकाउंट में कैश ले लिया है क्योंकि कैश पेमेंट हो रहा है, और यहाँ पर मैं लेजर ले लेता हूँ सर्विस चार्ज का। और जैसा कि मेरा सर्विस चार्ज है यहाँ पर देखिए शो कर रहा है सर्विस चार्ज 20,000 रुपये, तो यहाँ पर मैंने 20,000 रुपये ले लिया। और यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, यानी किस चीज़ का ले रहे हैं आप सर्विस चार्ज, तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा अपग्रेडिंग जॉब, क्योंकि मैंने अपग्रेड किया उसका चार्ज मैं ले रहा हूँ आपसे। कितना 20,000 आ गया, इंटर। फिर दूसरा ट्रेवल एक्सपेंस, और इसका भी खर्च कितना है 30,000 रुपये। और इसमें क्या लेंगे न्यू या अपग्रेडिंग, तो इसमें भी हम लोग अपग्रेडिंग लेंगे क्योंकि अपग्रेड कर रहे हैं सिस्टम, उसका हम लोग इसमें भी चार्ज जोड़ रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरा शो करेगा, इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना है अपग्रेडिंग जॉब का। यहाँ पर न्यू सिस्टम, इसमें अगर कन्फ्यूजन हुआ तो आपका रिपोर्ट गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटर एक्सेप्ट। ये मेरा पेमेंट हो चुका है, यानी जो हम लोग अपग्रेड किए हैं सिस्टम को उसका हमारा पेमेंट बिल बना दिए हैं अपग्रेडिंग का। उसके बाद अब यहाँ पर आइए सेल इनवॉइस, यानी अब हम लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है कि राम एंड लक्ष्मण सक्सेसफुली कंप्लीट द अपग्रेडिंग जॉब, यानी जो अपग्रेड करने के लिए दिया गया था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एट द माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर का। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि राम और लक्ष्मण जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं अपग्रेडिंग जॉब माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर का। उसके बाद यहाँ लिख रहा है कि दीपक एसोसिएट राइज द एंड इनवॉइस 1,10,000 ऑन अपग्रेडिंग जॉब, इनवॉइस नंबर MWC1, यानी एक दीपक एसोसिएशन एक इनवॉइस रेडी कर रहा है 1,10,000 रुपये का अपग्रेडिंग जॉब का। किसके नाम से MWC, यानी MWC का मतलब हो गया माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर। अब 1,10,000 रुपये का क्यों रेडी कर रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पर देखिए कंजप्शन जर्नल, यानी हमने टोटल जो बनाया था वो 60,000 का मेरा बना था। यानी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर आइएगा, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है आर्ट सिस्टम नीड टू रिप्लेसमेंट। तो मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क जो मैंने रिप्लेस किया था तो इसका कंजप्शन में मैंने एंट्री किया था, और कंजप्शन में जब एंट्री किया था तो ये मेरा टोटल ये सब वैल्यू आप जोड़िएगा तो 60,000 आ जाएगा आपको। आप यह कंजप्शन जर्नल का एक बार चेक भी कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 60,000 रुपये वैल्यू आ जाएगा। और 60,000 ये हो गया, और यहाँ पर पेमेंट जो करना है 20,000 रुपये सर्विस चार्ज, और 30,000 रुपये सर्विस चार्ज है यहाँ से, और 20,000 रुपये ट्रेवल एक्सपेंस है। तो 20 और 30 50, तो यहाँ पर हो गया 60,000 रुपये कंजप्शन का, और अपग्रेडिंग एक्सपेंस हो गया आपका 50। तो दोनों को जोड़िएगा तो 1,10,000 रुपये। तो इसलिए हम लोग 1,10,000 रुपये का सेल का एक इनवॉइस रेडी कर रहे हैं, किसके नाम से माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर के नाम से। तो चलिए एंट्री करते हैं इसको, अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद इफेक्ट कर लेंगे सेल। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम शो कर रहा है, तो हमको आइटम नहीं देना है क्योंकि आइटम तो उसी का था और हमने तो सिर्फ अपग्रेड किया है, तो इसलिए हम लोग आइटम तो सेल कर नहीं रहे हैं, बस एक सेल का बिल बना रहे हैं कि हाँ आपका इतना हमने बनाया है, एक बिल तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आइटम शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आइटम जो आपके सिस्टम में शो कर रहा है, तो यहाँ पर अल्ट आई कीजिएगा, अल्ट आई, तो देखिए ये पार्टिकुलर शो करने लगा। यहाँ पर बस इंटर करना है, और यहाँ पर पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हो जाएगा माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर पार्टिकुलर में ले लेंगे सेल, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो सेल, और टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने अमाउंट यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि 1,10,000 रुपये है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 1,10,000 रुपये। इंटर करते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर, तो जैसा कॉस्ट सेंटर यहाँ पूछ रहा है तो क्या लेंगे अपग्रेडिंग जॉब। क्यों? क्योंकि अपग्रेड किए हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी है क्वेश्चन में कि अपग्रेडिंग जॉब का इनवॉइस बन रहा है, और इनवॉइस नंबर क्या है MWC1। तो यहाँ पर अपग्रेडिंग जॉब ले लेते हैं 1,10,000, और इंटर और न्यू रेफरेंस यहाँ ले लेंगे, और यहाँ पर MWC1। उसके बाद इंटर करते हैं, इंटर एक्सेप्ट। ये हमारा फाइनल एक अपग्रेडिंग का ट्रांजैक्शन पूरा हुआ इस तरीके से, यानी हमने कैसे ट्रांसफ़र किया, कैसे उसको पेमेंट का बिल बनाया, और कैसे हमने सेल किया, ये सारा यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। और मैं यहाँ पर आपको गोडाउन भी दिखा देता हूँ, गोडाउन समरी क्या है मेरा, कैसा इफेक्ट कर रहा है। तो चलिए स्टॉक देख लेते हैं, डिस्प्ले, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन, और किसका किसका देखना है अब हमको। अब राम और लक्ष्मण का पहले हम देख लेते हैं।
तो राम और लक्ष्मण का देखिए कितना शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 6 इसमें ट्रांसफ़र किए थे और 4 इसने रिप्लेसमेंट कर दिया, तब इसके पास तो 2 ही बचेगा ना। तो सिंपल सी बात है कि 2 बचेगा। और उसी तरह मैं राम का भी दिखा देता हूँ। तो राम में भी देखिए 2 बच रहा है, क्योंकि 4 इसने तो रिप्लेसमेंट कर दिया था। तो अब उसके बाद तो 2 बच गया इसके में, क्योंकि हमने 6 ट्रांसफ़र किया था इसमें और 4 रिप्लेसमेंट हो गया। जैसे कि ऊपर मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 6 हम लोग ट्रांसफ़र किए थे, इशू किए थे। यहाँ पर राम को 6 क्वांटिटी इशू किए थे और लक्ष्मण को भी 6 क्वांटिटी इशू किए थे, और यहाँ पर इन्होंने 4 रिप्लेसमेंट कर दिया। देखिए यहाँ पर 8 सिस्टम नीड टू रिप्लेसमेंट मदरबोर्ड और 8 डिस्क, तो 4 रिप्लेसमेंट किए, तो 6 में से 4 गया तो 2 बच गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए बैक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद अब क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, तो समरी तो हम लोग चेक कर चुके हैं। अब लिख रहा है कि राम एंड लक्ष्मण रिटर्न द रिमेनिंग कंपोनेंट टू द स्टोर हैव ए कंप्लीट द जॉब। यानी कह रहा है कि जैसे राम और लक्ष्मण जो है रिटर्न कर रहा है कंपोनेंट टू द स्टोर में, यानी फिर से स्टोर में ये रिटर्न कर रहा है कंप्लीट द जॉब टू। यानी देखिए यहाँ पर दोनों सब रिटर्न कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने इसको इशू किया था कितना, 6 पीस, 6 नोट्स इशू किया था हमने। 6 पीस मदरबोर्ड दिया था, 6 पीस हार्ड डिस्क दिया था, लेकिन यूज कितना हुआ इसमें, 4 पीस, तो 2 तो मेरा बचा हुआ है। तो वो लोग फिर हमको अब रिटर्न कर रहे हैं, यानी मैंने स्टोर से राम को दिया था, अब राम मुझे दे रहा है। तो चलिए इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे रिटर्न का उधर से। तो ट्रांसफ़र ये लोग कर रहा है, तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ पर अल्ट प्लस F7 और यहाँ पर ट्रांसफ़र ले लेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा है। और ट्रांसफ़र क्लास ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछ रहा है डेस्टिनेशन गोडाउन, तो अब कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अब स्टोर में ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले था कि राम में ट्रांसफ़र हो रहा था, अब स्टोर में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो स्टोर ले लेंगे और नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में क्या क्या है, यहाँ पर मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, तो मदरबोर्ड ले लेते हैं पहले। और गोडाउन पूछा है, तो गोडाउन अब किसका हो जाएगा, गोडाउन हो जाएगा राम का, राम, और क्वांटिटी हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही बचा है, 6 में से आ गया। उसके बाद फिर इंटर, और फिर यहाँ पर क्या लेते हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ले लेते हैं, और गोडाउन हो जाएगा राम का, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर इंटर करते हैं, और फिर यहाँ पर मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड अब की बार किसका, तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मण अब रिटर्न कर रहा है। यानी राम और लक्ष्मण का दोनों में हम लोग एक ही ट्रांजेक्शन में इसको इनवॉइस रेडी कर दिए, यानी दोनों का रिटर्न एक ही ट्रांजेक्शन में कर दिए। तो इसका भी ले लेते हैं यहाँ पर लक्ष्मण, और क्वांटिटी 2 हो जाएगा, और फिर हार्ड डिस्क लक्ष्मण और क्वांटिटी 2 हो जाएगा। ये सारा मेरा एंट्री हो चुका है। देखिए यहाँ पर राम भी हो गया और लक्ष्मण भी हो गया, 2 नोट्स जो बचा था वो रिटर्न कर दिया। यहाँ पर भी देखिए सारा शो कर रहा है, तो बस इंटर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बैक करता हूँ और फिर से आपको यहाँ पर मैं चेक गोडाउन समरी यानी गोडाउन दिखा देता हूँ कि गोडाउन में अब इसके है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब चेक किए थे तो 2 था उसके में गोडाउन में। अब देखते हैं, तो चलते हैं डिस्प्ले, इन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन, और राम और लक्ष्मण में देख लेते हैं। तो लक्ष्मण में एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये रिटर्न हो चुका है, और रिटर्न हो गया तो अब तो इसके गोडाउन में कुछ भी बचा नहीं। और यहाँ पर राम का गोडाउन है, तो राम में भी कुछ नहीं शो कर रहा है। अब ये सब कहाँ चला गया, तो स्टोर में चला गया। तो चलिए स्टोर में मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर 20 मैंने परचेज किया था। अब यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है, और इसमें भी 12 दिखा रहा है। क्यों 12 दिखा रहा है, क्योंकि 8 तो मेरा यूज हो चुका है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 सिस्टम था ना यहाँ पर कि 8 नीड रिप्लेसमेंट, तो 8 सिस्टम में रिप्लेसमेंट हुआ है। तो 4 मदरबोर्ड यहाँ पर है और 4 मदरबोर्ड यहाँ पर है, तो 8 ये हो गया। और 4 हार्ड डिस्क यहाँ पर है और 4 हार्ड डिस्क यहाँ पर है, तो 4 4 8 और 4 4 8। तो उसी तरह मेरा 4 इसमें, अब 8 इसमें कम हो गया और 8 इसमें कम हो गया। तो हार्ड डिस्क में से 20 में से 8 गया, 12 बच गया, और इसमें से 20 में से 8 गया, 12 बच गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं बैक करके। उसके बाद ये चीज़ मेरा कंप्लीट हुआ, यहाँ सॉरी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए
राम और लक्ष्मण ने रिटर्न कर दिया जो कंपोनेंट उसके गोडाउन में बचा था, दो नोट्स। अब यहाँ पर हम लोग न्यू सिस्टम जॉब का करेंगे ट्रांजैक्शन, यानी न्यू सिस्टम जॉब कैसे बनता है। तो न्यू सिस्टम जॉब है यहाँ पर, अब बनाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन न्यू सिस्टम पर स्पेसिफिकेशन 20,000 रुपये, यानी एक भी अगर नया सिस्टम आप लीजिएगा तो उसका चार्ज आपको 20,000 रुपये लगेगा। चलिए खैर इसका बात आगे मैं बताऊँगा, इसको कब जरूरत पड़ेगा 20,000 का। अब यहाँ पर लिख रहा है द फॉलोइंग कंपोनेंट वेयर इशू टू अर्चना फ्रॉम स्टोर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सिस्टम फॉर माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर को, द डिटेल्स ऑफ स्टॉक इशू टू अर्चना आर गिवन। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे कि फ्लोइंग कंपोनेंट है जो आर इशू किया जा रहा है किसको, अर्चना को, फ्रॉम स्टोर गोडाउन से। स्टोर मेरा गोडाउन था और हम लोग अर्चना को दे रहे हैं, अर्चना भी गोडाउन है। तो अर्चना को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अर्चना का काम था नया सिस्टम अपग्रेड करने के लिए। जैसे मैं ऊपर आपको फिर से एक बार रिमेंबर करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट में ही लिख रखा है कि न्यू सिस्टम अर्चना और अपग्रेडिंग राम और लक्ष्मण। तो न्यू सिस्टम किसके कौन मैन्युफैक्चर करता है, अर्चना। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, न्यू सिस्टम जॉब पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि न्यू सिस्टम अर्चना के, तो इंस्टॉलेशन न्यू सिस्टम माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर डिटेल्स ऑफ इशू टू अर्चना। तो यानी हम लोग फिर से क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ से, स्टोर से अर्चना के गोडाउन में। और क्या क्या चीज़ ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वांटिटी। चलिए ट्रांसफ़र करके देखते हैं। चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर और अल्ट प्लस F7 और इसमें ले लेंगे ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र का क्लास ले लेंगे। और यहाँ पर गोडाउन, तो डेस्टिनेशन गोडाउन हो जाएगा अर्चना, क्योंकि अर्चना के गोडाउन में हम लोग दे रहे हैं। और नेम हो जाएगा आइटम, तो आइटम का नाम क्या क्या है, मॉनिटर है, CPU है, कीबोर्ड है और माउस है। तो मॉनिटर ले लेते हैं। यहाँ पर गोडाउन पूछ रहा है, तो गोडाउन हमारा स्टोर, क्योंकि स्टोर में ही है मेरा 20। देखिए यहाँ पर शो भी कर रहा है कि स्टोर में आपके 20 है, तो 20 यहाँ से ले लेंगे, इंटर करेंगे। और क्वांटिटी कितना हम लोग उसके गोडाउन में दे रहे हैं, तो 15, और रेट कितना है 7500 रुपये। तो यहाँ पर 15 ले लीजिएगा और रेट 7500 आ गया ऑटोमेटिक, इंटर कीजिएगा। फिर मॉनिटर है और CPU है, मॉनिटर तो हो चुका है, CPU है, गोडाउन स्टोर हो जाएगा और क्वांटिटी 15 हो जाएगा। यहाँ पर CPU ले लेते हैं और गोडाउन स्टोर हो जाएगा, क्योंकि स्टोर में ही मेरा सारा चीज़ है, और क्वांटिटी 15, इंटर। उसके बाद क्या है, कीबोर्ड है और माउस है, इसका भी क्वांटिटी सेम है। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी सबका सेम है और रेट गोडाउन भी सेम है। रेट ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि रेट हमारा परचेज रेट यही था पहले, तो इसी के कारण वो पहले से ले रहा है, ऑटोमेटिक ले रहा है। तो यहाँ पर कीबोर्ड स्टोर ले लेंगे गोडाउन, उसके बाद क्वांटिटी 15 हो जाएगा। उसके बाद माउस गोडाउन हो जाएगा स्टोर, क्वांटिटी हो जाएगा 15 और इंटर एक्सेप्ट। ये हमारा अर्चना के गोडाउन में ट्रांसफ़र हो चुका है। किस लिए, क्योंकि उसको नया सिस्टम अब इंस्टॉलेशन करना है। चलिए यहाँ पर बैक कर लेता हूँ, इसके लिए मैंने इशू कर दिया यहाँ पर, उसको उसके गोडाउन में दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यानी अब मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो चुका है, यानी मैन्युफैक्चर में अब एंट्री करना है कि हाँ उसका उसने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि अर्चना प्रोड्यूस 15 नोस कंप्यूटर सिस्टम ऑन कंज्यूमिंग द अबव स्टॉक आइटम एडिशनल सर्विस चार्ज। यानी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, अर्चना प्रोड्यूस 15 नोस कंप्यूटर सिस्टम ऑन कंज्यूमिंग द अबव स्टॉक आइटम, यानी इन्होंने रेडी कर दिया है। और उस पर लिख रहा है कि एडिशनल सर्विस चार्ज लग रहा है 30,000 और एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस लग रहा है 20,000 रुपये, वेयर इंक्लूडेड। तो चलिए इसको एंट्री में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में करूँगा, क्योंकि इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है नया। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, अल्ट प्लस F7 ले लेते हैं। अब इसमें ले लेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसलिए क्योंकि इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या मैन्युफैक्चर किया है, तो जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा है 15 नोस कंप्यूटर, यहाँ पर देखिए दे रहा है 15 नोस कंप्यूटर इन्होंने रेडी किया है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम कंप्यूटर, यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर है, आइटम ले लेते हैं। अब पूछ रहा है गोडाउन, तो गोडाउन क्या है मेरा,
तो गोडाउन मेरा है अर्चना, क्योंकि अर्चना ने मैन्युफैक्चर किया है तो अर्चना ही का ही लेंगे गोडाउन हम लोग। तो यहाँ पर अर्चना ले लेते हैं, सॉरी अर्चना। और क्वांटिटी कितना है, तो यहाँ पर 15 नोट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 15 ले लेते हैं। और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए सारा ऑटोमेटिक सेट हो चुका है, सारा आ गया, क्योंकि मैन्युफैक्चर कर रहे थे हम लोग तो ये सब कुछ शो करने लगा। बस इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, आपको कुछ करना नहीं है, इंटर करते हुए जाइएगा और इस साइड आइएगा। देखिए इस तरफ कर्सर आ गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, यहाँ पर शो कर रहा है, यानी अलग से जो खर्च लग रहा है वो भी आप डाल सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर शो कर रहा है कि सर्विस चार्ज लग रहा है 30,000 और ट्रैवल एक्सपेंस लग रहा है 20,000 रुपये। तो सारा मेरा लेजर बना हुआ है। सर्विस चार्ज ले लेते हैं, परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज तो है नहीं, अमाउंट है, तो एक बार और इंटर करेंगे और यहाँ पर 30,000 रुपये सर्विस चार्ज। उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंस इंटर और यहाँ पर 20,000 रुपये ले लेंगे। ये सारा मेरा एंट्री मैन्युफैक्चर का हो गया, यानी अर्चना ने एक बिल बना के रेडी कर दिया कि हाँ आपका मैन्युफैक्चर में एंट्री मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया है 15 कंप्यूटर, और ये सारा उसने खर्च बना के यानी बिल बना के दे दिया है। यानी एक लाइन में अगर समझा जाए तो अर्चना ने जो प्रोडक्ट दिया गया था वो सारा रेडी कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है न्यू सिस्टम का, और ये सब कुछ बिल बना के उसने एक दे दिया है आपको। बस इंटर करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हो गया। अब फिर से एक बार गोडाउन देख लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं गोडाउन समरी। तो चलते हैं डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और गोडाउन समरी, और अब किसका देखेंगे, अर्चना का। इंटर करते हैं तो अर्चना में देखिए यहाँ पर 15 शो कर रहा है, क्योंकि उसको हमने 15 ट्रांसफ़र भी किया था, तो इसलिए मेरा 15 शो कर रहा है। इंटर करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनवर्ड यानी परचेज हुआ है, सॉरी मैन्युफैक्चर हुआ है, यहाँ पर शो कर रहा है 15। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ और मेरे अपने गोडाउन में भी देख लेते हैं स्टोर में क्या है। तो देखिए स्टोर में यहाँ पर देखिए 5 शो कर रहा है। CPU 5 है, हाईलाइटेड में कर दे रहा हूँ, कीबोर्ड 5 है, मॉनिटर 5 है और माउस 5 है, इसलिए क्योंकि 20 था और 15 हमने 15 आइटम उसको इशू किया है अर्चना को, तो 20 में से 15 गया, 5 बच गया यहाँ पर, सिंपल सी बात है। चलिए बैक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद अब चलते हैं आगे। अब ये भी एक पेमेंट का वाउचर बना है। दीपक एसोसिएट पेड द अर्चना को सर्विस चार्ज एंड ट्रैवल एक्सपेंस, यानी पेड कर रहा है दीपक। तो चलिए इसका हम लोग एक बना लेते हैं पेमेंट का। अकाउंटिंग वाउचर F5 कर लेंगे, यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पर कैश ले लेते हैं और यहाँ पर सर्विस चार्ज हो जाएगा आपका 30,000 रुपये और इंटर करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है अपग्रेडिंग, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब की बार आपको अपग्रेडिंग नहीं लेना है, न्यू सिस्टम लेना है, क्योंकि हम लोग नया सिस्टम रेडी कर रहे हैं, उसका चार्ज ले रहे हैं। तो चलिए इंटर करता हूँ और यहाँ पर फिर ट्रैवल एक्सपेंस और इसका भी प्राइस रेट हो जाएगा 20,000 और फिर यहाँ पर चेंज कर लेना है न्यू सिस्टम। यहाँ पर ध्यान रखना है एकदम से सही से कि यहाँ पर न्यू सिस्टम ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा न्यू सिस्टम अपग्रेडिंग का नहीं है, न्यू सिस्टम का हम लोग पैसा ले रहे हैं उससे। तो इंटर एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेता हूँ। ये चीज़ हो गया दीपक एसोसिएशन। अब यहाँ पर कह रहा है कि दीपक एसोसिएट राइज द सेल इन्वाइस, एक सेल का इन्वाइस भी रेडी कर रहा है। यहाँ तो उसने अर्चना को पे कर दिया, क्योंकि अर्चना ने तो नया सिस्टम इंस्टॉल किया था, तो उसका चार्ज तो हमको देना था, क्योंकि उसने तो बिल बना के हमको यहाँ पर भेज दिया था मैन्युफैक्चर जर्नल में कि हाँ मैंने आपका काम कर चुका है। और जैसा भी मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि जॉब कॉस्टिंग का काम होता है दूसरे किसी से काम करवाना, यानी हम किसी और से काम लेके किसी और से काम करवाते हैं। तो मैंने दीपक एसोसिएशन मेरा कंपनी है, तो मैंने काम लिया और माइक्रोवर्ल्ड से काम लिया और अर्चना से मैंने काम करवाया। तो अर्चना ने मुझे बिल बना कर दे दिया कि हाँ आपका सर्विस चार्ज ये है और ये सब चार्ज अपना जोड़ कर दे दिया मैन्युफैक्चर करके, यानी बनाकर उसने दे दिया। अब हमने उसको ये चीज़ पे कर दिया है
क्या सर्विस चार्ज पे कर दिया है, यानी सर्विस चार्ज 30,000 और ट्रैवल एक्सपेंस 20,000 पे कर चुके हैं कैश के थ्रू। अब यहाँ पर दीपक एसोसिएशन राइज द सेल इनवॉइस, एक सेल इनवॉइस रेडी कर रहे हैं 3 लाख का। तो 3 लाख का क्यों रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में मैंने कुछ लिख रखा है कि 20,000 रुपये पर सिस्टम फॉर 15 न्यू सिस्टम डिलीवर बाई अर्चना, यानी अर्चना ने 15 न्यू सिस्टम डिलीवर किया है और मैंने पर सिस्टम का कितना लिया है 20,000 रुपये, और 15 सिस्टम किया है तो 15 और 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 3 लाख रुपये आ जाएगा। और जैसे ये 20,000 जो रुपये है मैं आपको यहाँ पर पहले बता चुका हूँ। देखिए यहाँ सॉरी थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए न्यू सिस्टम जॉब जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में इंस्टॉलेशन न्यू सिस्टम पर स्पेसिफिकेशन 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये जो है मेरा तो पर सिस्टम का है ही, मैंने यहाँ पर लिख रखा था और यहाँ पर मैं वही चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। तो सेल का एक इनवॉइस बनाते हैं। चलिए अकाउंटिंग वाउचर एफेक्ट कर लीजिएगा सेल में, और यहाँ पर अब की बार आइटम ले लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग उसको तो नया दे रहे हैं आइटम, पिछले वाले में था अपग्रेडिंग में कि उसको आइटम नहीं दे रहे क्योंकि उसी का कंप्यूटर था, हमने ठीक करके दिया था। और यहाँ पर क्या है कि हमने उसको आइटम दे रहे हैं, नया 15 कंप्यूटर दे रहे हैं, इसलिए हमको इस पर आइटम डालना है। तो यहाँ पर मेरा पार्टिकुलर शो कर रहा है, तो पार्टिकुलर को हटाने के लिए Alt+I और इंटर करेंगे। पार्टी नेम ले लेंगे माइक्रोवर्ल्ड कंप्यूटर, क्योंकि इसी के नाम से तो सेल हो रहा है, सेल कर रहे हैं तो सेल का एक लेजर ले लेते हैं। और क्या सेल कर रहे हैं तो कंप्यूटर ले लिए यहाँ से। और गोडाउन क्या हो जाएगा, तो गोडाउन हमारा हो जाएगा स्टोर, क्योंकि अर्चना में तो हमने दिया था पहले और अर्चना ने फिर स्टोर में दे दिया हमको। तो यहाँ पर सॉरी अर्चना के पास है क्योंकि मैन्युफैक्चर उसने ही किया था, तो अर्चना पे है। क्योंकि यहाँ पर देखिए शो भी कर रहा है न्यू सिस्टम जॉब 15 नोस अर्चना, यहाँ पर ध्यान दीजिए न्यू सिस्टम जॉब 15, तो अर्चना के पास ही है। तो अर्चना हम लोग गोडाउन ले लेंगे यहाँ पर, और क्वांटिटी हो जाएगा 15, रेट हो जाएगा 20,000 रुपये पर सिस्टम। तो मेरा 3 लाख रुपये आ गया यहाँ पर। बस इंटर करके आगे बढ़िए। न्यू रेफरेंस ले लेंगे, मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि सेलेक्ट न्यू रेफरेंस और नेम हो जाएगा MWC। तो न्यू रेफरेंस यहाँ पर ले लेते हैं और MWC और यहाँ पर 2, इसके बाद एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हमारा सेल का इनवॉइस बन चुका है। उसके बाद ये सारा चीज़ हो चुका है। अब हमको रिपोर्ट चेक करना है सबका। देखिए चेक स्टॉक समरी, जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट, मटेरियल कंजप्शन समरी और कंपैरेटिव जॉब एनालिसिस। तो ये सब रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलिए तो रिपोर्ट चेक कर लेते हैं सबका। पहले हम लोग चेक गोडाउन समरी चेक करते हैं इसको। तो गोडाउन समरी के लिए डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन। अब हम लोग देख लेते हैं अर्चना का। तो अर्चना के गोडाउन में एक भी नहीं है क्योंकि उससे तो निकल चुका है, सेल कर चुके हैं हम लोग, तब उसके गोडाउन में तो शो करेगा नहीं। तो क्लियर है अभी। अब देख लेते हैं स्टोर में मेरा क्या क्या बचा है। तो स्टोर में आपका जो था वो बचा है। यहाँ पर CPU है 5, क्योंकि 15 तो हम लोग सेल कर चुके हैं। और यहाँ पर कीबोर्ड है, ये भी 5 है, तो ये भी 15 सेल कर चुके हैं। मॉनिटर भी और ये माउस भी, तो ये भी आपका सही शो कर रहा है क्योंकि इसमें आपने 15 सेल कर दिया नए सिस्टम के लिए। और ये सब जो बचा है देखिए यहाँ पर ये हाईलाइटेड हार्ड डिस्क और ये, तो इसका रिपोर्ट भी मैंने पहले आपको मिला कर दिखा चुका हूँ कि ये कैसे आया हुआ है 12। तो ये सब भी आप लोग क्लियर हैं। बैक करता हूँ और अब देखना है क्या, जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट। यहाँ पर जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा यहीं पर। और यहाँ पर देखिए जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट है, यहीं पर नीचे आइएगा तो जॉब वर्क एनालिसिस पे एंटर कीजिएगा। किसका देखना है, न्यू सिस्टम का या अपग्रेडिंग जॉब का। तो जैसा देखना है अपग्रेडिंग का देखना है तो देखिए अपग्रेडिंग का शो कर रहा है कि सेल आपने 1,10,000 का किया। कंजप्शन आपका यहाँ पर है 60,000। और ये चीज़ जो है एक देखिए यहाँ पर मटेरियल कंजप्शन समरी, ये दोनों एक इसी में शो करेगा। मटेरियल कंजप्शन समरी, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। मटेरियल कंजप्शन देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, इस पर इंटर करना है आपको। और देखिए ये सारा शो कर रहा है।
कि लक्ष्मण को इतना और राम को इतना, ये हम लोग कंजप्शन किए हुए हैं। और इंटर करके आगे डिटेल्स में देखना है, डिटेल्स में तो आगे बढ़ जाइएगा। देखिए ये सारा हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड लक्ष्मण के नाम पे और राम के नाम पे क्या है, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड जो हम लोग दिए हैं, ये सारा चीज़ शो कर रहा है वैल्यू के साथ। सारा टोटल कंजप्शन में भी शो कर रहा है, इनवर्ड वैल्यू भी शो कर रहा है और अदर ट्रांसफ़र भी शो कर रहा है। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। देखिए इसमें है कि आपका टोटल है और यहाँ पर जितना ट्रांसफ़र किए हैं वो है, यानी टोटल हम लोग उसको 6 पीस दिए थे तो यहाँ पर 6 का शो कर रहा है। उसमें से 4 उसका यूज हुआ और 4 के बाद उसने 2 हमको ट्रांसफ़र कर दिया तो उसका वैल्यू है ये। चलिए बैक कर लेता हूँ मैं। उसी तरह आप ये सारा देखिए यहाँ पर 30 और 90 और जो खर्च है इस पर जो लगा है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट, ये सारा शो कर रहा है इस पर। उसके बाद न्यूज़ सिस्टम का इसी तरह देख लेते हैं। तो देखिए सेम इसमें भी शो कर रहा है उसी तरह। कंजप्शन का इसका भी देख लेते हैं, कंजप्शन मटेरियल। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कंजप्शन मटेरियल कंजप्शन समरी, तो यही है कंजप्शन मटेरियल समरी, यानी कंजप्शन यहाँ पर है, इंटर कीजिएगा। और अर्चना गोडाउन है और अर्चना में क्या क्या लगा है, यानी अर्चना को हम लोग क्या क्या दिए हैं उसके अनुसार हम लोग ये सारा चीज़ शो कर रहा है वैल्यू। बस बैक कर लेते हैं और बैक करके ये सारा देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट क्या क्या है सब कुछ शो कर रहा है, जो आपका खर्च हुआ है लागत हुआ है सब कुछ दिखा रहा है। बैक करता हूँ। उसके बाद एक और है रिपोर्ट यहाँ पर कंपेरेटिव जॉब वर्क एनालिसिस, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ, यानी दोनों में कंपेरिजन करके न्यू जॉब और अपग्रेडिंग जॉब में। तो उसके लिए चले जाइएगा डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जॉब वर्क एनालिसिस और यहाँ पर लीजिएगा न्यू सिस्टम जॉब। न्यू सिस्टम जॉब लेने के बाद देखिए सेम उसी की तरह तो रिपोर्ट शो कर रहा है। अब हमको दोनों से तुलना करना है, यानी कंपैरिजन करना है, यानी जॉब वर्क एनालिसिस में कि न्यू सिस्टम का क्या हुआ और अपग्रेडिंग सिस्टम का, दोनों का एक साथ देखना है। तो यहाँ पर कीजिएगा आप लोग अल्ट सी, यहीं पर डायरेक्ट अल्ट सी प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर डाल लीजिएगा 2-4 डेट में 2-4। उसके बाद न्यू सिस्टम का तो ले चुके हैं हम लोग और यहाँ पर ले लेना है आपको अपग्रेडिंग जॉब। जैसे ही अपग्रेडिंग जॉब लेकर इंटर कीजिएगा तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर न्यू सिस्टम जॉब शो कर रहा है और यहाँ पर अपग्रेडिंग, और दोनों को आप मिला सकते हैं। यहाँ पर दोनों का कॉलम बना हुआ है, क्या क्या किस में लगा हुआ है, क्या खर्चा है, क्या बेनिफिट है, ये सारा चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट मिला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।